और वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में महाराष्ट्र बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पोस्टर भी जारी किया, जिसमें लिखा एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। और अडानी के साथ कांग्रेस नेताओं की फोटो भी जारी की गई है। यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में पोस्टर वॉर जारी है। राहुल गांधी जी ने आज महाराष्ट्र मुंबई में जो पत्रकार वार्ता ली, उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने एक है तो सेफ है, इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के आधार पर एक सेफ जो होती है लॉकर, उसमें से एक फोटो निकाला कि उसमें अडानी जी और प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। राहुल गांधी के अरबपतियों और गरीबों की विचारधारा के बीच चुनाव वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। एक है तो सेफ है, राहुल जी के मन में शेख है, ऐसा हम कहें क्या? वास्तव यह है कि जितना जो धारावी में रहता है उसको वहां घर मिलेगा। जो धारावी में फर्स्ट फ्लोर पे उस प्रकार से अधिकृत नहीं है उसको भी घर मिलेगा। धारावी में जो इंडस्ट्रियल यूनिट है तो 250 स्क्वायर फीट का उनको भी मिलेगा। अगर ये सब चीजें हो रही है, धारावी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे मुंबई वासी को अपना पक्का घर मिल रहा है, तो राहुल जी अबू धाबी को शेख को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप चिंतित है क्या? ये हमारा आपको सवाल है। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे हम अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हम हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़ा बदलाव होते जा रहा है या मुद्दों में भी बदलाव हम देखते जा रहे हैं, इस बार देखिए तिजोरी से एक पोस्टर निकाला जाता है, राहुल गांधी बड़ा वार करते हैं और एक है तो सेफ है को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए नजर आ जाते हैं। बीजेपी भी जो है इसके ऊपर पलटवार करती है। फिलहाल जनता इसे किस तरह से देख रही है, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि शाम होते होते चुनाव प्रचार थम जाएगा। बिल्कुल, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और कुछ ही घंटे कह सकते हैं, बल्कि 2 घंटे कह सकते हैं, लगभग 2 घंटे बचे हुए हैं। 2 घंटे में प्रचार सब पूरी तरह महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगी। शाम यानी 5 बजे का अल्टीमेट है, आपको पता समय होता है। लेकिन सही कहा आपने कि देखिए यह जो चुनाव है, यह जो महाराष्ट्र का चुनाव इस बार हो रहा है, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, इस चुनाव में लगातार नारे पे नारे, एक के बाद एक लगातार नए नए नारे आए और उस नारों को लेकर अंदर चुनाव लड़ा गया। आप देखिए बटेंगे तो कटेंगे को लेकर लगातार शुरुआत से बवाल शुरू हुआ, जो कि बीजेपी ने कहा कि नहीं हमारा नारा सही है और कांग्रेस और महाविकास विकास आघाड़ी कहते हैं कि नहीं यहाँ पे तो हम बटने कटने की राजनीति नहीं होने देंगे। उसमें बीजेपी अपने अपने बटते हुए दिखाई पड़ी। तो जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने आ चुकी उनको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से वह जनता के बीच में अपने तमाम आखिरी मुद्दे ले जाना चाहते हैं कि कम से कम लोगों को पता चले। देखिए राहुल गांधी ने साफ साफ कहा, देखिए अडानी को लेकर और पीएम मोदी को लेकर बड़ा इंसाफ साधा ही उन्होंने, किस तरीके से एक है तो सेफ है, वह इसीलिए उस तरीके से लॉकर्स में से वो तमाम चीजें निकालते हैं और दिखाते हैं कैसे यह लोग सेफ है। लेकिन उसके अलावा वह और बड़ा निशाना करते हुए कहते हैं कैसे कि 5 लाख लोग यह कहते हैं कि 5 लाख युवाओं की जो नौकरियां हैं वह यहाँ मिल सकती थी, लेकिन वह तमाम ऐसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे जो महाराष्ट्र में आने थे और वह नहीं आ पाए, बिकॉज वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि महायुति उसके लिए जिम्मेदार है और यही कारण है कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ देखिए किस तरह से पोस्टर वॉर जारी है। क्या मुख्य मुद्दे जो है वो गौण हो गए हैं, अब ये सिर्फ एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है, इस तरह के नारों के जरिए जो है चुनाव जीता जाएगा। जनता डिसाइड करेगी सब कुछ की क्या होना है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।